हेलो फ्रेंड्स। मशीन लर्निंग के रिगार्ड्स में कुछ डिस्कशन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज। मशीन लर्निंग के एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे और डेफिनेटली ये क्वेश्चंस अगर आप लोग करते हो तो कई जगह पर ये आपकी हेल्प कर सकता है। लाइक अगर आप कोई यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम दे रहे हो या कोई टेक्निकल कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो डेफिनेटली ये चीज़ें आपकी हेल्प करेंगे। राइट, तो स्टार्ट कर रहे हैं। मशीन लर्निंग एक ऐसा टॉपिक है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है। हम ऐसा बोल सकते हैं मशीन लर्निंग एक एप्लीकेशन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जिसमें मशीन को एक एबिलिटी प्रोवाइड की जाती है कि बिना किसी एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम किए हुए मशीन जो है वो काम कर सके, लर्न कर सके। और ये मशीन कैसे करती है? विद द हेल्प ऑफ डेटा। तो डेटा को एनालिसिस किया, डेटा को एक्सपीरियंस किया, उस डेटा के बेस पर मशीन अपने आप को किसी काम को करने के लिए एलिजिबल बनाती है। सो बहुत सारे टेक्निक्स और टूल्स इसमें यूज़ होते हैं। तो वहाँ पर जो एमसीक्यू बेस के क्वेश्चंस के रिगार्ड्स में हम इन टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर आप इन क्वेश्चंस को करते हो तो डेफिनेटली मशीन लर्निंग के रिगार्ड्स में बहुत सारे कंसेप्ट आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे। स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन के फॉर्म में है। बहुत सारी टेक्निक्स यहाँ पर यूज़ होंगे। तो हिल क्लाइंबिंग टेक्निक के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। व्हाट इज़ ट्रू अबाउट हिल क्लाइंबिंग टेक्निक? सो देर आर 4 ऑप्शंस। इन 4 ऑप्शंस में से कुछ ऑप्शंस ठीक होंगे, एक भी हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम चूज़ करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है हिल क्लाइंबिंग के रिगार्ड्स में हमें ऑप्शंस बताने हैं। तो हिल क्लाइंबिंग के रिगार्ड्स में अगर हम बात करें तो हिल क्लाइंबिंग टेक्निक कब अच्छा काम करती है? जब रिजल्ट्स डिपेंड्स ऑन द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट अगर हम अच्छे से लेके चलेंगे तो हिल क्लाइंबिंग टेक्निक बहुत अच्छे से काम करती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो हिल क्लाइंबिंग रिजल्ट्स डिपेंड ऑन द स्टार्टिंग पॉइंट्स। हिल क्लाइंबिंग में जो रिजल्ट होता है, एग्जैक्टली जो बेस्ट रिजल्ट होता है, वो डिपेंड करता है किसके ऊपर? स्टार्टिंग पॉइंट्स के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 1 का बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। स्ट्रेटेजी पैरामीटर्स की बात की जा रही है। स्ट्रेटेजी पैरामीटर्स के रिगार्ड्स में इन 4 ऑप्शंस में से कौन कौन से ऑप्शंस करेक्ट की अगर हम बात करें, सो ऑप्शन बी और ऑप्शन डी, ये 2 ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। स्ट्रेटेजी पैरामीटर्स बेसिकली इंप्रूव द चांसेस ऑफ फाइंडिंग ए बेटर सॉल्यूशन इन द शॉर्ट टर्म एंड एज वेल एज अडेप्ट म्यूटेशन बाय एडजस्टिंग द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन स्प्रेड। राइट, सो अडेप्ट म्यूटेशन मीन्स कि फॉर्म को चेंज करना साइलेंटली, इस तरह से फॉर्म को चेंज करना। तो ये दोनों ऑप्शंस जो है स्ट्रेटेजी पैरामीटर के लिए करेक्ट होंगे। क्वेश्चन 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है? इवैल्यूएशन स्ट्रेटेजीज हैव। इवैल्यूएशन स्ट्रेटेजीज हैव। तो इवैल्यूएशन जो स्ट्रेटेजीज है वो किससे रिलेटेड है इन 4 ऑप्शंस में से? तो इवैल्यूएशन स्ट्रेटेजीज जो है वो रैंडम प्रेजेंट सिलेक्शंस, रैंडम पेरेंट सिलेक्शंस। क्वेश्चन नंबर 3 का जो है वो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस इवैल्यूएशन स्ट्रेटेजीज जो है उनमें हम क्या कह सकते हैं? रैंडम पेरेंट्स सिलेक्शन में रैंडम पेरेंट सिलेक्शन होता है। इसमें इवैल्यूएशन स्ट्रेटेजीज में। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? ये कह रहा है द क्रॉस ओवर ऑपरेटर्स यूज्ड इन बाइनरी रिप्रेजेंटेशंस कैन आल्सो बी यूज्ड इन। जो क्रॉस ओवर ऑपरेटर्स हैं यूज्ड इन बाइनरी रिप्रेजेंटेशंस कैन आल्सो बी यूज्ड इन। तो ये क्रॉस ओवर ऑपरेटर्स जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशंस में यूज होते हैं वो कहाँ पर भी यूज हो सकते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए 4 ऑप्शन है। सो यहाँ पर ये इंटीजर रिप्रेजेंटेशन और साथ के साथ रियल वैल्यूड रिप्रेजेंटेशंस, ये दोनों ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। किसके लिए? क्रॉस ओवर ऑपरेटर्स यूज्ड इन बाइनरी रिप्रेजेंटेशंस, ये इंटीजर रिप्रेजेंटेशंस एज वेल एज रियल वैल्यूड रिप्रेजेंटेशंस में यूज हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का ए और बी ऑप्शन दोनों ठीक हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। परम्यूटेशन रिप्रेजेंटेशंस वर्क्स विद। सो परम्यूटेशन रिप्रेजेंटेशंस इनमें से किसके साथ काम करता है? क्वेश्चन नंबर 5। तो देखो परम्यूटेशन रिप्रेजेंटेशंस जो है वो स्वैप म्यूटेशन के साथ भी काम करता है, स्क्रैम्बल रिपीटेशन के साथ भी काम करता है और इंसर्ट म्यूटेशन के साथ भी काम करता है। क्रीप म्यूटेशन के साथ काम नहीं करता है। कि क्रीप मीन्स साइलेंटली जब फॉर्म चेंज होती है उसको क्रीप म्यूटेशन बोलते हैं। तो इसमें परम्यूटेशन रिप्रेजेंटेशन काम नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है? एडिंग एन ऑफसेट टू ऑल फिटनेस वैल्यूज अफेक्ट्स सिलेक्शन प्रेशर इन।
तो देखो, एक ऑफसेट ऑल फिटनेस वैल्यूज अफेक्ट्स सिलेक्शन प्रेशर इन। सो यहां पर ये किसके लिए अफेक्ट करता है? ये करता है ऑप्शन ए, फिटनेस प्रोपोर्शनल सिलेक्शन के लिए, ठीक है ना। तो एडिंग एन ऑफसेट टू ऑल फिटनेस वैल्यूज अफेक्ट्स सिलेक्शन प्रेशर इन, कौन सी टेक्निक में? फिटनेस प्रोपोर्शनल सिलेक्शन में ऐसा होता है। क्वेश्चन नंबर 6 का जो है वो ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है वन कैन इंप्रूव रिजल्ट्स ऑन मल्टी मॉडल क्यूएस। वन कैन इंप्रूव रिजल्ट्स ऑन मल्टी मॉडल क्यूएस। तो कोई मल्टी मॉडल क्यूएस में कैसे इंप्रूव कर सकता है रिजल्ट्स को? सो देर आर टू वेज, वन इज ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी, बाय ensuring दैट द इनिशियल पॉपुलेशन वेल डिस्ट्रीब्यूटेड, एक तो ये मेथड है। दूसरा, by reducing the fitness of individuals that are close to others. There are two ways by which one can improve results on multimodal QS. क्वेश्चन नंबर 7 का जो है ए और सी ठीक हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 8 कह रहा है पैरेटो डोमिनेंस। पैरेटो डोमिनेंस के बारे में बात की जा रही है। तो पैरेटो डोमिनेंस के बारे में कौन से ऑप्शंस करेक्ट होंगे? तो पैरेटो डोमिनेंस के बारे में दो ऑप्शंस यहां पर करेक्ट हैं, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी। क्या है? पैरेटो डोमिनेंस कैन बी यूज टू सॉर्ट पॉइंट्स अकॉर्डिंग टू मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स। मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग जो पॉइंट्स हैं सॉर्ट किए जा सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा सॉल्यूशन क्या है? अ सॉल्यूशन डोमिनेट्स अनदर इफ इट is as good in every way and better in at least one. So there are two ways which are true for Pareto dominance. तो ऑप्शन जो है बी और डी ठीक हो जाए किसके लिए? क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है रनिंग मल्टीपल टाइम्स is necessary to measure the performance of। running multiple times इज नेसेसरी टू मीजर द परफॉर्मेंस ऑफ। तो किसकी परफॉर्मेंस को मीजर करने के लिए रनिंग मल्टीपल टाइम्स नेसेसरी होगा? सो ये नेसेसरी होगा किसके लिए? बी, सी और डी। मींस एन एवोल्यूशन स्ट्रेटेजी के लिए, ट्रेनिंग ए मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन के लिए, और ट्रेनिंग ए सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप के लिए। एन एग्जॉस्टिव सर्च के लिए ये क्या होगा? नेसेसरी नहीं होगा। सो क्वेश्चन नंबर 9 का बी, सी, डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 मशीन लर्निंग के बारे में बात की जा रही है। मशीन लर्निंग हमने अभी पढ़ा था, इसकी डेफिनेशन देखी थी। क्या कहते हैं? मशीन लर्निंग इज एन एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो डेटा को यूज करके ऐसा बिना किसी प्रोग्राम को किए लर्न कर सकते हैं और प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। इस ब्रांच में कंप्यूटर को, मशीन को ऐसी एबिलिटी प्रोवाइड की जाती है। सो मशीन लर्निंग के बारे में कौन कौन से ऑप्शंस ठीक है? सो ऑप्शन बी, सी और डी, ये तीनों ऑप्शन ठीक होंगे। पहला ऑप्शन ठीक नहीं होगा, शुड बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम सेल्फ लर्निंग। तो मशीन लर्निंग सेल्फ लर्निंग को ही हम रिलेट कर सकते हैं, इससे हम डिस्टिंग्विश इसको नहीं कर सकते। बाकी बी ऑप्शन ठीक है। इज एप्लीकेबल टू क्लासिफिकेशन क्यूएस, ये भी ऑप्शन ठीक है। सी ऑप्शन ठीक है। ए नंबर ऑफ डिफरेंट बायोलॉजी इंस्पायर्ड मेथड्स कुड बी यूज फॉर मशीन लर्निंग, यस। एंड नंबर डी ऑप्शन ठीक है। इज लर्निंग ऑटोमेटिकली फ्रॉम एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल से ऑटोमेटिकली ये लर्न करता है। जैसे मैंने बताया था, डेटा के ऊपर काम करता है, डेटा को देख के ऑटोमेटिकली उसको उससे लर्न करता है, एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम करने की जरूरत नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। मशीन लर्निंग के बारे में फिर से बात की जा रही है। सो कौन कौन से स्टेटमेंट्स यहां पर करेक्ट होंगे रिगार्डिंग मशीन लर्निंग? सो दैट टू ऑप्शंस करेक्ट, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी। ऑप्शन ए क्या कह रहा है? मशीन लर्निंग कैन बी अप्लाइड टू एनालाइज न्यू डेटा। तो मशीन लर्निंग जो है वो नए डेटा को एनालाइज करने के लिए अप्लाई किया जा सकता है, यस। और सी ऑप्शन कैन बी यूज्ड एट डिजाइन टाइम एंड और एट रन टाइम, यस। डिजाइन टाइम और रन टाइम दोनों पे इसको यूज किया जा सकता है। बी और डी ऑप्शन यहां पर करेक्ट नहीं है। बी ऑप्शन क्या कह रहा है? इज एन ऑल्टरनेटिव टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक ऑल्टरनेटिव है? नहीं, इट इज नॉट एन अल्टरनेटिव ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मशीन लर्निंग इज एन एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट।
और डी ऑप्शन क्या कह रहा है, डी ऑप्शन को भी देख लेते हैं, डी ऑप्शन गलत है और बी ऑप्शन गलत है। तो डी ऑप्शन क्या कह रहा है, इज ऑलवेज लर्निंग फ्रॉम स्क्रैच एंड नॉट एडेप्टेशन ऑफ ए प्रीवियसली लर्न सिस्टम। ये गलत है, क्योंकि हमने अभी बात की थी मशीन लर्निंग में जो डेटा है उसके एक्सपीरियंस से चीज़ों को सीखा जाता है मशीन के द्वारा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स। तो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स के बारे में हमें बताना है कौन कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट होंगे। तो दो स्टेटमेंट करेक्ट हैं, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। क्या है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग इज अबाउट लर्निंग बिहेवियर बेस्ड ऑन रिवार्ड। बिहेवियर बेस्ड ऑन रिवार्ड, एक तो ये ऑप्शन ठीक है। मशीन लर्निंग एल्गोरिथम जो है वो रीइंफोर्समेंट लर्निंग इज अबाउट लर्निंग बिहेवियर बेस्ड ऑन रिवार्ड, और सी ऑप्शन ठीक है। अनसुपरवाइज लर्निंग डज नॉट रिक्वायर टारगेट वैल्यूज। तो अनसुपरवाइज लर्निंग के लिए टारगेट वैल्यूज की रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं होती है। तो दो ऑप्शंस करेक्ट हैं किसके रिगार्डिंग, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स के रिगार्डिंग में। सो ऑप्शन बी और सी करेक्ट है किसके लिए, क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, स्वार्म इंटेलिजेंस एल्गोरिथम्स, SIA, स्वार्म इंटेलिजेंस एल्गोरिथम्स के बारे में बात की जा रही है। कौन कौन से ऑप्शंस करेक्ट होंगे, तो स्वार्म इंटेलिजेंस एल्गोरिथम्स के रिगार्डिंग में A, C और D, ये तीन ऑप्शन करेक्ट हैं। पढ़ लेते हैं इनको क्या कह रहे हैं। स्वार्म इंटेलिजेंस एल्गोरिथम्स आर इंस्पायर्ड बाय इंटरेक्शन इन नेचर बिटवीन लिविंग बीइंग्स इन मोशन, ये ऑप्शन करेक्ट है। और सी ऑप्शन करेक्ट है, सिंपल लोकल रूल्स आर ऑफन एप्लीकेबल। And D option is also correct. It is difficult to predict the global behavior of the system. B option ठीक नहीं है। B option क्या कह रहा है, are focused on centralized control. centralized control के ऊपर फोकस नहीं करते हैं कौन, swarm intelligence algorithms. So A, C, D तीन ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14। PSO की बात कीजिए, पार्टिकल स्वार्म ऑप्टिमाइजेशन। इसके रिगार्डिंग कौन कौन से ऑप्शंस करेक्ट हैं, तो यहां पर A, C और D तीन ऑप्शंस करेक्ट हैं किसके रिगार्डिंग, PSO के बारे में। पार्टिकल स्वार्म ऑप्टिमाइजेशन इज ए पॉपुलेशन बेस्ड एल्गोरिथम, ये एक पॉपुलेशन बेस्ड एल्गोरिथम है, यस। ऑप्शन सी, velocity and position of each solutions are updated, yes. And D option, updates are also based on neighbors particles. B option is not correct, which is particles are selected for survival based on their fitness, ये ऑप्शन गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का A, C, D ये तीनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, CGP कार्टेशियन जेनेटिक प्रोग्रामिंग। कार्टेशियन जेनेटिक प्रोग्रामिंग के बारे में कौन कौन से ऑप्शंस करेक्ट हैं, तो कार्टेशियन जेनेटिक प्रोग्रामिंग के बारे में B और C ये दो ऑप्शन करेक्ट हैं। कार्टेशियन जेनेटिक प्रोग्रामिंग कैन बी यूज फॉर इवॉल्विंग डिजिटल सर्किट्स को इवॉल्व करने के लिए यूज की जा सकती हैं। और सी ऑप्शन, द लेवल बैक पैरामीटर इंडिकेट्स द नंबर ऑफ प्रीवियस कॉलम ए नोड कैन कनेक्ट टू। ये बी और सी ये दोनों ऑप्शन करेक्ट है किसके लिए, कार्टेशियन जेनेटिक प्रोग्रामिंग CGP के लिए। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 16 क्लासिफिकेशन के बारे में बात की जा रही है। सो व्हाट आर द करेक्ट ऑप्शंस रिगार्डिंग क्लासिफिकेशन इन मशीन लर्निंग। सो ऑप्शन A, C and D, all these three options are correct in regards to the classification. Classification concerns finding decision boundaries that can be used to separate out different classes. C option correct है, non-linear decision boundaries can solve more complex QS than linear boundaries, ये भी ठीक है क्लासिफिकेशन के लिए। और D, a test set is more relevant for testing generalization than the training set. B option is not correct, which is evolving hardware is not applicable for classification, जबकि evolving hardware applicable होता है क्लासिफिकेशन के लिए। सो ऑप्शन A, C, D करेक्ट है क्लासिफिकेशन के लिए। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क BNN, बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क के रिगार्ड्स में कौन कौन से ऑप्शंस करेक्ट हैं। सो ऑप्शन A और ऑप्शन C ये दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं। क्या है, बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क के रिगार्डिंग, द आउटपुट फ्रॉम ए न्यूरॉन्स आर पल्सेस ऑफ फिक्स्ड स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेशन, ये ऑप्शन करेक्ट है। और दूसरा C ऑप्शन करेक्ट है, सिनेप्सिस कैन बी इनहिबिटरी और एक्साइटेटरी। A और C दोनों ऑप्शन यहां पर करेक्ट होंगे बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क के लिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, अगर 19 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन नेटवर्क MPN, मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन नेटवर्क
के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इन चारों में से? तो ऑप्शन ए करेक्ट है। यूजुअली द वेट्स आर इनिशियली सेट टू स्मॉल रैंडम वैल्यूज। मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन नेटवर्क में यूजुअली होता क्या है कि जो वेट्स आर इनिशियली सेट टू स्मॉल रैंडम वैल्यूज। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, सपोर्ट वेक्टर मशीन एसवीएम। सपोर्ट वेक्टर मशीन के बारे में बात की जा रही है। सपोर्ट वेक्टर मशीन के रिगार्ड्स में इन चार ऑप्शंस में से कौन कौन से ऑप्शंस करेक्ट है? तो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी, द टू ऑप्शंस आर विच आर करेक्ट विद रिगार्ड्स टू द सपोर्ट वेक्टर मशीन्स। What are these options? Option A says support vectors are used for computing hyperplanes. और डी ऑप्शन करेक्ट है, कर्नल फंक्शंस आर यूज फॉर ट्रांसफॉर्मिंग डेटा। तो 20 क्वेश्चंस के दो ऑप्शन करेक्ट हो रहे हैं, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? सॉफ्ट मार्जिन्स एसवीएम, सॉफ्ट मार्जिन्स इन एसवीएम, सॉफ्ट मार्जिन्स इन एसवीएम। तो एसवीएम में सॉफ्ट मार्जिन के रिगार्डिंग में बात की जा रही है, तो कौन कौन से ऑप्शंस करेक्ट होंगे? तो ऑप्शन बी और ऑप्शन सी दोनों करेक्ट हैं। अलाउज सम ऑफ द ट्रेनिंग डेटा टू बी मिसक्लासिफाइड बाय इंट्रोड्यूसिंग स्लैक वेरिएबल्स, और सी ऑप्शन रिड्यूस द क्यू ऑफ ट्रेनिंग डेटा ओवरफिटिंग। सो सॉफ्ट मार्जिन इन एसवीएम, एसवीएम में सॉफ्ट मार्जिन के रिगार्डिंग दो ऑप्शन करेक्ट हैं, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 ऑप्शन क्या कह रहा है? एंसेंबल लर्निंग, एंसेंबल लर्निंग के बारे में बात की जा रही है। तो एंसेंबल लर्निंग के रिगार्ड्स में कौन कौन से ऑप्शंस करेक्ट हैं? तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दो ऑप्शन करेक्ट हैं एंसेंबल लर्निंग के बारे में। ऑप्शन ए क्या क्या कह रहा है कि ए कॉम्बिनेशन ऑफ क्लासिफायर्स आर अप्लाइड फॉर क्लासिफिकेशन। एंसेंबल लर्निंग के बारे में ये स्टेटमेंट करेक्ट है। साथ के साथ क्लासिफायर्स शुड बी ट्रेन टू बी slightly different. There are two options which are correct regards to the ensemble learning. Now question number 24, principal component analysis, PCA, PCA के बारे में बात की जाए, principal component analysis. So for principal component analysis there are three options correct, which are option A, option C and option D. Option B is not correct regarding to the principal component analysis, PCA. The option is correct, finds the directions with the most variation in the data, as well as option C is also correct, dimensions are increased when applying PCA, and simultaneously D option is also correct, eigenvalues and eigenvectors are computed from the covariance matrix. So option A, C, D, the three options are correct regarding to the principal component analysis. Now question number 25 क्वेश्चन अनसुपरवाइज लर्निंग के बारे में बात की जा रही है। तो अनसुपरवाइज लर्निंग के बारे में इन चार ऑप्शंस में से कौन कौन से ऑप्शंस करेक्ट हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन ए और ऑप्शन डी करेक्ट हैं। ऑप्शन ए क्या कह रहा है? कैटेगराइजेस ट्रेनिंग वेक्टर्स बाय आइडेंटिफाइंग सिमिलैरिटीज बिटवीन देम, एंड एज वेल एज द डी ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट। व्हाट इट सेज द डेटा अप्लाइड इज unlabeled. Now move to the question number 26, K means. K means के बारे में बात की जा रही है। तो K means से रिगार्डिंग कौन कौन से ऑप्शंस करेक्ट होंगे? तो K means के रिगार्डिंग इन चार ऑप्शंस में से दो ऑप्शन करेक्ट हैं, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी। K means each in K means procedure, each cluster center is moved to the mean of data points assigned to it for each iteration, as well as D option is also correct. The algorithm has converged when the चेंज इन क्लस्टर असाइनमेंट इज लेस देन ए थ्रेशोल्ड। दोनों ऑप्शन करेक्ट है के मींस के लिए। 27 सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग फीचर मैप, सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग फीचर मैप के लिए इन चार ऑप्शंस में से ए, सी, डी ये तीनों ऑप्शन करेक्ट होंगे। इंक्लूड्स बोथ ए कॉम्बिनेशन एंड कोलैबोरेशन पार्ट एज वेल एज ट्रेनिंग डेटा दैट आर सिमिलर एक्साइट न्यूरॉन्स दैट आर near to each other, as well as D option represents a clustering technique. Self-organizing feature also represents a clustering technique. तो 27 का A, C और D ये तीन ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। 28 क्वेश्चन देखते हैं। 28 क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग फीचर मैप लर्निंग, सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग फीचर मैप लर्निंग के बारे में बात की जा रही है। कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट है? दो ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी। वेट्स ऑफ द विनर न्यूरॉन आर अपडेटेड। सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन फीचर मैप लर्निंग में जो वेट्स होते हैं जो विनर न्यूरॉन के वो अपडेटेड होते हैं, एज वेल एज डी ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट, ए नेबरहुड फंक्शन इज यूज टू कंप्यूट द डिस्टेंस टू द विनर न्यूरॉन। तो दो ऑप्शंस यहाँ पर करेक्ट है, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन
डी। 28 में ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी, दो ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 29, री इन्फोर्समेंट लर्निंग। री इन्फोर्समेंट लर्निंग के बारे में बात की जा रही है। री इन्फोर्समेंट लर्निंग के बारे में इनमें से चार ऑप्शंस में से कौन कौन से ऑप्शंस करेक्ट है? तो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी, ये दो ऑप्शंस करेक्ट हैं। री इन्फोर्समेंट लर्निंग वर्क्स बेस्ट विद स्मॉलर स्टेट spaces as well as D option is also correct. Reinforcement learning models learning behavior in animals. Last question, question number 30, reinforcement learning discount factor. So what are the correct options for this problem? Reinforcement learning discount factor, तीन options यहाँ पर correct है, option B, option C and option D. Option is not correct. Is specified in the interval -1 0? No, but B option is correct. Is used to account for uncertainties about future rewards, ये ऑप्शन करेक्ट है। साथ के साथ री इन्फोर्समेंट लर्निंग डिस्काउंट फैक्टर डेवलप्स एक्सपोनेंशियली विद टाइम, टाइम के हिसाब से एक्सपोनेंशियली डेवलप करेगा। और साथ के साथ एडजस्ट द बैलेंस बिटवीन शॉर्ट साइडनेस एंड फार साइडनेस। तो ऑप्शन जो है बी, सी और डी, ये तीनों ठीक हो जाएंगे रीइंफोर्समेंट लर्निंग डिस्काउंट फैक्टर के लिए। तो इस तरह से करके हमने 30 क्वेश्चंस देख लिए। इसी तरह से हम 30 क्वेश्चंस के मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसी क्वेश्चंस आपको बहुत सारे प्रोवाइड कराऊंगा। अगर आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेते हो तो डेफिनेटली ये क्वेश्चंस आप लोगों की कहीं ना कहीं ज़रूर हेल्प करेंगे। आप किसी यूनिवर्सिटी एग्जाम में पार्टिसिपेट कर रहे हो या और किसी टेक्निकल कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो, डेफिनेटली क्वेश्चंस आप लोगों की हेल्प करेंगे। इसका जो पीडीएफ है सॉल्यूशंस के साथ मैं डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगा, आप उसे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।